सुप्रभात। आज हम पढ़ रहे हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह। यहाँ श्वेत पटल पर आप कुछ शुद्ध वर्तनी वाले शब्द देख पा रहे हैं। आप इस कविता का भावार्थ बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। उसके बाद जब आप इस भावार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे तब आप यहाँ से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द देखिए और सुंदर लिखावट में इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। हम पढ़ रहे हैं कविता उत्साह। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का अर्थ होता है किसी को बुलाना। ये कविता बादल को संबोधित है और बादल निराला जी का प्रिय विषय है। इस कविता में बादल एक तरफ जहां पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को भी संभव करने वाला है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला जी इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। इसका भावार्थ समझते समय हम नवजीवन और नूतन कविता शब्दों की अर्थ व्यंजना को विस्तार पूर्वक समझेंगे। आप इसका प्रसंग इस प्रकार लिखिए कि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक स्वरूप बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं। हम ले रहे हैं पहली पंक्ति। बादल गरजो। कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी गर्जना करो, क्योंकि तुम्हारी गर्जना से ही सृष्टि में चेतना आ जाती है। घेर घेर घोर गगन धरा धर ओ। कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम चारों तरफ से घेर घेर कर इस गगन को घेर लो, भयावह गर्जना करो और बरसो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। वे कहते हैं ये कोमल काले घुंघराले बादल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो बच्चों ने अपनी कल्पना को पाल पोस कर बादलों का रूप दे दिया हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से बाल जीवन में बच्चों की कल्पनाएं बदलती रहती हैं, उसी तरह से इन बादलों का रूप सौंदर्य भी पल पल परिवर्तित होता रहता है। जिस तरह से बच्चों की कल्पनाएं मनमोहक होती हैं, उसी तरह से इन बादलों का रूप भी सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, सबका मन मोह लेता है। अगली पंक्ति में वे कहते हैं कि विद्युत छवि उर में नव जीवन वाले। इन बादलों के हृदय में, उर अर्थात हृदय, इन बादलों के हृदय में बिजली का सौंदर्य छिपा हुआ है। ये नव जीवन प्रदान करने वाले हैं। नव जीवन से तात्पर्य कि धरती की कोख में दबे हुए बीजों की आकांक्षा है कि बादल गरजे और बरसे, जिससे वे अंकुरित हों और उन्हें नवजीवन मिल सके। छोटे पौधों की आकांक्षा है कि बादल गरजे और बरसे, जिससे वे पल्लवित हो सके, पुष्पित हो सके और उन्हें नवजीवन मिल सके। इस प्यासी धरती की आकांक्षा है कि बादल गरजे और बरसे, जिससे उसकी प्यास शांत हो और इस सृष्टि में हरियाली हो तथा उसे नवजीवन मिल सके। अगली पंक्ति में वे कहते हैं कि वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वे कहते हैं कि इन बादलों में वज्र के समान शक्ति और क्षमता है इस सृष्टि को परिवर्तित कर देने की। वे कवियों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आप भी अपनी कविताओं में क्रांति के स्वर लाकर पीड़ित जन कल्याण के लिए मंगल विचारों की वर्षा कर दीजिए। आप अपनी उत्साहपूर्ण कविताओं से निराश और हताश लोगों के हृदय में उमंग भर दीजिए। अतः वे कहते हैं कि बादल गरजो, क्योंकि आपकी गर्जना से ही पूरी सृष्टि में चेतना आ जाती है। अगले अनुच्छेद में वे कह रहे हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाध के सकल जन। विश्व के सकल जन, सारे लोग निदाध अर्थात गर्मी से विकल थे, व्याकुल थे, उन्मन थे, अनमने थे, उदासीन थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ऐसे में किसी अज्ञात दिशा से ये अनंत घन, अनंत बादल घिर कर आते हैं और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, और इस तपती हुई धरती को अपने जल से शीतल कर जाते हैं। अतः वे आह्वान करते हैं कि बादल आप गरजो, बरसो और इस धरती की प्यास को शांत करो। तो एक प्रकार से निराला जी
नवजीवन की बात करते हैं, बादलों का आह्वान करते हैं कि सृष्टि में परिवर्तन आएगा, सृष्टि को नवजीवन मिलेगा। और दूसरी तरफ बादलों के माध्यम से ही वे कवियों का आह्वान करते हैं कि आप अपनी कविताओं में क्रांति के स्वर लाइए और समाज में परिवर्तन लाइए। ये था इस कविता का भावार्थ। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।